discussed BSc part 3rd liquid drop model and topic of paper second nuclear physics। इससे पहले हमने न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ा जो लास्ट वीडियो में था। नाभिकीय बल प्रकृति में सबसे प्रबल बल है। अगर लिक्विड मॉडल की बात की जाए या नाभिकीय स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो कैसा होता है, इसको समझाया कि जो लिक्विड मॉडल है उसको मुख्यतः दो प्रकार से समझा रखा है, द्रव बुड मॉडल और सेल मॉडल। तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दो प्रकार के न्यूक्लियन होते हैं, परंतु ये किसी प्रकार व्यवस्थित रहते हैं इसका ज्ञान हमें नहीं है। जो अभी तक हमने पढ़ा उससे हमें इसके बारे में नहीं हुआ इनकी स्ट्रक्चर जो है वो कैसी है। अगर हम उसको गोलाकार मान के चले, अगर हम उसमें से न्यूक्लियर बाहर निकाले या उस न्यूक्लियर को हम तोड़ने की कोशिश करें तो वो कैसे होगा। तो उसको समझने के लिए फर्स्ट हम लेते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल, द्रव बूंद मॉडल, यानी द्रव की भांति। जैसे फर्स्ट में उसकी गोलाकार आकृति, फिर हमने धीरे धीरे जैसे उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगवाया, फोर्स लगाने के बाद उसकी आकृति में उसकी स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है। फर्स्ट जो है एक साइड से हमने उसको दो साइड से उसको फोर्स लगवाया तो उसकी आकृति अंडाकार हो गई, अंडाकार से फिर वो आकृति बेलनाकार हो गई, बेलनाकार से होते हुए दो डंबल जो होते हैं जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उस डंबलाकार में होकर के एंड में वो टूट के दो नाभिकाओं में अलग अलग कन्वर्ट होती है। तो जो हमने प्रति न्यूक्लियन बाउंडेड एनर्जी जो है उसके ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने देखा तो वहाँ पर नाभिक के स्थायित्व के बारे में हमें मिला। प्रति न्यूक्लियन एनर्जी जो है वो जो 20 से कम या हल्के नाभिक है उनकी जो है स्थायित्व कम है, जबकि 200 से क्रॉस या 180 से जो क्रॉस है नाभिक जिनका परमाणु द्रव्यमान 180 से ज़्यादा है वो परमाणु भी क्या है, अस्थायी है। तो स्थायी नाभिक बनने के लिए उनका नाभिक जो है वो टूटता है तब वो कैसे परिवर्तित होता है। तो नाभिकों की जो है बंधन ऊर्जा उसकी द्रव्यमान संख्या के अनुपात क्रम में परिवर्तित होती है। इसी प्रकार नाभिक का आयतन भी द्रव्यमान संख्या के अनुपात में परिवर्तित होता है, अर्थात नाभिक का घनत्व लगभग समान रहता है। तो नाभिक की ये दोनों गुण द्रव बूंद मॉडल के गुणों के समान होते हैं। अर्थात बोहर ने नाभिक के बारे में एक अवधारणा प्रस्तुत की कि नाभिक एक समान तथा अत्यधिक घनत्व, वेरी हाई डेंसिटी, अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 16 किलोग्राम पर मीटर क्यूब वाले अनकम्प्रेसेबल असंपीड्य द्रव बूंद के समान माना जा सकते हैं। इसे नाभिक का द्रव बूंद मॉडल कहते हैं। यानी नाभिक को जो है एक लिक्विड ड्रॉप के बराबर जो क्या है एक समान है तथा उसका जो है घनत्व है, डेंसिटी जो है वो वेरी हाई है तथा असंपीड्य यानी अनकम्प्रेसेबल है। इस मॉडल के आधार पर वॉन विजेकर ने 1935 में द्रव्यमान संख्या ए तथा परमाणु क्रमांक Z के पदों में बंधन ऊर्जा व सम आनुभाविक सेमी एम्पेरिकल सूत्र को दिया, जिससे बेथे ने वो बाद में तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अकॉर्डिंग उस न्यूक्लियन की टोटल एनर्जी जो है वो कैसे होती है उसको हमने क्या कहा, सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला या सम आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। तो एक नाभिक का द्रव्यमान उसके न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कम होता है, अर्थात M=ZmH + A - ZmN। इसके इक्विवेलेंट न होकर के इससे कुछ कम होता है। अगर हम उसमें से बंधन ऊर्जा EB को हटा लें, जो EB कहाँ से आया, मास डिफेक्ट द्रव्यमान क्षति × c² के इक्विवेलेंट है, तब M का बार अगर हम EB हटा दे तो उसके इक्विवेलेंट नहीं आता, कुछ ना कुछ द्रव्यमान क्षति है। अगर हम यहाँ हाइड्रोजन परमाणु को लेकर चले, जहाँ सपोज मान के चले कि MH हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है तथा Mn न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तथा EB है जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई की बंधन ऊर्जा है। MH तथा Mn को ऊर्जा के मात्रक यदि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया गया तब वेंजेकर व बेथे ने नाभिक के द्रव बूंद मॉडल के या द्रव बूंद की विद्युत प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, पृष्ठ तनाव आदि कारकों का निर्भरता के समान नाभिक की बंधन ऊर्जा के कई कारकों का निर्भरता को मनाया। अभी तक तो हमने नाभिक की जो ये है एनर्जी उसको हमने किसके इक्विवेलेंट लिया कि जो द्रव्यमान क्षति है उसके इक्विवेलेंट द्रव्यमान क्षति किस वजह से होती है और ये बंधन ऊर्जा किन किन कारकों के ऊपर निर्भर कर दी या बंधन ऊर्जा जो है किससे मिलकर बनी। इसी फॉर्मूले को क्या कहा हमने, सम आनुभाविक या सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला, जहाँ पर बंधन ऊर्जा को शो कर रखा EB = EV + ES + EC + EA + EP, जहाँ EB बंधन ऊर्जा, EV आयतन ऊर्जा, ES सरफेस एनर्जी या पृष्ठ ऊर्जा, EC कूलॉम एनर्जी जो दो आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण होता है,
ई ए असममित ऊर्जा, यानी न्यूक्लियर की स्ट्रक्चर में कहीं पे भी असममित है, जैसे उसके सेंटर के ऊपर और उसकी सरफेस के ऊपर अगर उनकी डेंसिटी कम है या पार्टिकल का जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कम है या उसकी मास डेंसिटी वेरी करता, तब इसको असममित ऊर्जा। तथा ई पी पेयरिंग एनर्जी या युग्मन ऊर्जा, जैसे न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन जो युग्मन है उसके ऊपर निर्भर करता है। तथा इन ऊर्जाओं को जो ये टोटल एनर्जी दे रखी है, ई बी इजिकल टू आयतन ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा, कुलोम ऊर्जा, असममित या एसिमेट्रिकल एनर्जी एंड पेयर एनर्जी। इनकी निर्भरता अगर हम ए व जेड पर देखें तो क्या होती है, ए उसका द्रव्यमान संख्या, जेड परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन संख्या। फर्स्ट हम ले रहे हैं इसकी वॉल्यूम एनर्जी, आयतन ऊर्जा। नाभिक की बंधन ऊर्जा ई बी, सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो किसका है, उसकी आयतन एनर्जी का। न्यूक्लियनों के मध्य होने वाली प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के कारण होता है, जिसमें वो पार्टिकल उसके आवेश पे भी निर्भरता नहीं करते। तो नाभिक में नाभिकीय बलों की संतृप्तता या सेचुरिटी के कारण नाभिकीय बंधन ऊर्जा, सेचुरेशन मीन्स नाभिक बार बार परिवर्तित नहीं होता, तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियों की संख्या ए के समानुपाती होती है, अर्थात ई वी समानुपाती ए, जहाँ ए क्या है, द्रव्यमान संख्या। अर्थात नाभिक की जो है सेचुरेशन स्टेट है वो नाभिक में न्यूक्लियनों के मध्य बंधे बॉन्ड्स की संख्या न्यूक्लियनों की संख्या के समानुपाती होनी चाहिए, अर्थात ए समानुपाती। यानी बॉन्ड जो है टोटल उसके सपोज मान के चले हम किसी नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या 20, न्यूट्रॉनों की संख्या भी जो है 20, देन ए इजिकल टू कितना हो गया 40, तो उनके बीच में जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन इनके बीच जो है बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी कितने होने चाहिए, 40 होने चाहिए, अर्थात ये जो है तो तो यहाँ पर ई वी जो है वो ए के डायरेक्टली समानुपाती। हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया और यहाँ एक कांस्टेंट लिया स्मॉल ए वी, जो एक कांस्टेंट है, अर्थात एक नाभिक का आयतन वी समानुपाती ए होता है, अर्थात बंधन ऊर्जा में इसका योगदान जो है वो क्या कहलाता है, आयतन ऊर्जा या वॉल्यूम एनर्जी। इस तरह से दे रखा नाभिक के पृष्ठ पर स्थित न्यूक्लियन नाभिक के अंदर स्थित न्यूक्लियनों की अपेक्षा कम न्यूक्लियनों से अन्योन्य क्रिया करता है। नेक्स्ट, यहाँ अगर हम अन्योन्य क्रिया की बात करें तो अन्योन्य क्रिया में वेरिएशन है, किनारे का जो है वो 3 पास के न्यूक्लियन से अन्योन्य क्रिया कर रहा, जबकि यहाँ जो है वो 6 पार्टिकल से उसकी क्रिया हो रही है। नेक्स्ट हम बात करें सरफेस एनर्जी की, पृष्ठ ऊर्जा की, जहाँ ई एस नाभिक परिमित या फाइनेट होता है, तो नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों पर सभी दिशाओं में समान नाभिकीय आकर्षण बल लगता है, परंतु नाभिक के पृष्ठ पर स्थित न्यूक्लियनों पर केवल अंदर की ओर परिणामी आकर्षण बल लगता है। इस कारण पृष्ठ पर न्यूक्लियन अन्य न्यूक्लियनों की तुलना में लूजली बाउंडेड होते हैं और द्रव बूंद में पृष्ठ तनाव के समान नाभिक के पृष्ठ पर नाभिकीय पृष्ठ तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार बंधन ऊर्जा नाभिक की पृष्ठीय ऊर्जा के बराबर मात्रा में कम हो जाती है। यह पृष्ठीय ऊर्जा नाभिक के पृष्ठ के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। यहाँ नेगेटिव साइन से मीन्स है कि वहाँ पर पृष्ठ ऊर्जा जो है सेंट्रल ऊर्जा से कम है, अर्थात ई एस समानुपाती माइनस पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हम गोलाकार मान के चले अर्थात गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर नाभिक की त्रिज्या है, आर इजिकल टू आर नोट ए की पावर 1/3, इट मीन्स ए समानुपाती माइनस ए की पावर 2/3। यहाँ हमने समानुपाती का साइन हटाया तो ई एस इजिकल टू माइनस ए एस ई की पावर 2/3, जहाँ ए एस एक कांस्टेंट है जो ऊर्जा आयतन ऊर्जा के विपरीत चिन्ह को व्यक्त करती है। नेक्स्ट, कूलॉम एनर्जी। नाभिक में प्रोटॉन होने के कारण इनके बीच प्रोटॉन पार्टिकल धनात्मक आवेश है, अर्थात इनके बीच प्रतिकर्षण लगता है। जैसे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके बीच प्रतिकर्षण बल भी बढ़ेगा, अर्थात नाभिक की बंधन ऊर्जा जो है कम होने लगेगी। यह मान लें कि नाभिक में आवेश जो है या प्रोटॉन की संख्या जो है टोटल वो कितना हो गया जेड, देन प्रोटॉन का आवेश ई, देन टोटल आवेश जेड ई, इसमें समान रूप से वितरित है। तो कूलॉम के अनुसार नाभिक के प्रोटॉनों की स्थितिज ऊर्जा कूलॉम ऊर्जा ई सी इजिकल टू -3/5 के जेड -1 ई स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ नाभिक की त्रिज्या आर, के इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
देन ई सी इज इक्वल टू 3 माइनस 5 k z माइनस 1 ई स्क्वायर आर नोट ए की पावर 1/3। देन ई सी इज इक्वल टू दिस, अर्थात ई सी यहाँ पर ए सी जो कांस्टेंट है 3/5 k स्क्वायर आर जीरो के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर निर्भरता जो है ई सी की वो जेड के समानुपाती तथा ए के समानुपाती ए की पावर -1/3। नेक्स्ट है असममित ऊर्जा या एसिमेट्रिक एनर्जी। यदि सभी तत्वों के नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या z तथा न्यूट्रॉनों की संख्या n के बीच में ग्राफ खींचे तो हम देखते हैं कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या z से अधिक होने लगती है, वैसे वैसे नाभिकों का स्थायित्व कम हो जाता है। अर्थात n व z में जितना अधिक विचलन होगा उसी अनुपात में उसका स्थायित्व भी कम होता जाए। इस प्रभाव को हमने एसिमेट्रिक इफेक्ट कहा। इट मीन्स प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या से अधिक हो जाए तब, अर्थात इस प्रभाव से नाभिक की बंधन ऊर्जा कम हो जाती है। यह कमी न्यूट्रॉन आधिक्य n-z के वर्ग के समान अनुक्रमानुपाती या न्यूक्लियन संख्या a के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात ई ए समानुपाती -n-z होल स्क्वायर अपॉन a। देन ई ए इज इक्वल टू -a माइनस 2z का होल स्क्वायर अपॉन a, जहाँ n इज इक्वल टू a-z। नेक्स्ट पेयरिंग एनर्जी। सभी तत्वों में नाभिकों में प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या की गणना से यह ज्ञात हुआ कि यदि नाभिकों में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या सम होती है तो वे नाभिक सर्वाधिक स्थायी, यदि दोनों कण विषम संख्या में है तो वे बहुत अधिक अस्थायी। कुछ अपवाद छोड़ करके तो नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों में से कोई एक कण विषम संख्या हो तो वे मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट स्टेबल होते हैं। न्यूट्रॉनों के इस युग्मन प्रभाव को देखते हुए फर्मी ने बंधन ऊर्जा के रूप में निम्न सूत्र दिया, ई पी इजिकल टू माइनस ए पी बाई ए की पावर 3/4। ए पी इजिकल टू 0 वेन ए इजिकल टू विषम हो, अर्थात जेड सम एन विषम या जेड विषम एन सम। देन वैल्यू -33.5 देन नेगेटिव एनर्जी एंड जब ए सम हो और दोनों एन व जेड सम हो, और ए पी पॉजिटिव होगी जब ए सम हो अर्थात दोनों जेड व एन विषम हो। तो हमने यहाँ टोटल जो 5 एनर्जी थी उसको हमने टोटल ऐड करके लिखा। देन उसकी बंधन ऊर्जा ई बी इजिकल टू ए वी माइनस ए एस ए की पावर 2/3 माइनस ए सी जेड माइनस जेड 1 अपॉन ए की पावर 1/3 माइनस ए जेड माइनस 2z होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए पी ए की पावर 3/4। यह बंधन ऊर्जा जो हमें सेमी एम्पेरिकल फार्मूला दिया है वो बंधन ऊर्जा का फार्मूला अगर हम इसमें रख लें देन टोटल m इजिकल टू जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड माइनस m1 ई बी, तो हमें m का जो मान है निम्न फार्मूले से हमें इक्वेशन नंबर 9 के अकॉर्डिंग प्राप्त होता है, जहाँ पर ए वी ए एस ए सी ए एंड ए पी 5 कॉन्स्टेंट है जिनका मान अगर हम बाकी न्यूक्लियन बाइंडेड एनर्जी को रख के देखें तब हमें इनके एम्पेरिकल वैल्यू जो है वो ये प्राप्त होती है। अगर हम इन सारे ऊर्जा की जो है द्रव्यमान संख्या के साथ वेरिएशन देखा जाए तब सबसे पहले पृष्ठ ऊर्जा जो है नेगेटिव से बढ़ते हुए 0 की ओर कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है। बट कूलम्ब संख्या जो है 0 से घट करके नेगेटिव साइन में कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है द्रव्यमान संख्या के साथ। एसिमेट्रिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है एंड आयतन ऊर्जा है वो पॉजिटिव में वो भी लगभग कांस्टेंट है। देन उसकी टोटल जो बाइंडिंग एनर्जी है वो पॉजिटिव में लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अकॉर्डिंग है। इस ग्राफ से हमने उसकी टोटल एनर्जी को शो कर रखा है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे।